बात अब विकास भवन में लगे माइक्रो लीगल लिटरेसी कैंप की, जिसमें महिलाओं को बराबरी हर स्तर पर दिए जाने और बेटी बेटे में फर्क को मिटाने पर जोर दिया गया। वहीं बाल कल्याण संरक्षण समिति के लोगों ने हर हाल में बाल शोषण रोकने व उनको हर तरह का संरक्षण देने की बात कही। कैंप में पहुंचे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सिविल जज CD राम नारायण ने कहा कि बेटियों के ही बेटे होते हैं, इसलिए बेटी बेटे के फर्क को दूर किया जाए। वहीं महिलाओं का शोषण रोकने के लिए हर स्तर पर उनको बराबरी का हक दिया जाए। साथ ही महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों की भी जानकारी होना जरूरी है, जिसके लिए ये कैंप आयोजित किए जाते हैं। उन्होंने महिलाओं में शिक्षा की कमी को बताते हुए मौजूद माँ बाप को जागरूक करते हुए कहा कि वह अपनी बेटियों को शिक्षा जरूर दिलाएं, क्योंकि शिक्षा के बिना जीवन अंधकार है। मुख्य विकास अधिकारी मोहम्मद अयूब ने कहा कि आजकल गर्भ में ही लड़कियों की हत्या गर्भपात कराकर की जा रही है देश में, जिस कारण लड़कों के मुकाबले लड़कियों का अनुपात घट रहा है। उन्होंने कन्या भ्रूण हत्या रोकने पर जोर देते हुए कहा कि जब लड़कियां पैदा नहीं होंगी तो लड़कों की शादी किसके साथ होगी। इस मौके पर जिला प्रोबेशन अधिकारी CB श्रीवास्तव ने कहा कि किशोर न्यायालयों में बच्चों के मुकदमों की पैरवी के लिए समिति हमेशा कार्य करती रही है। उन्होंने कहा कि किशोरों का शोषण उनके रहते कभी नहीं होने दिया जाएगा, उनको पूरा संरक्षण और सहयोग मिलेगा। इस मौके पर बाबर खां एडवोकेट, डॉक्टर मोहम्मद उमर कुरैशी, अली इमाम रिजवी, अमित कुमार जैन एडवोकेट, AK सिंह, करिश्मा खान, बेबी टाटा, लियाकत अली सहित भारी संख्या में लोग व नागरिक मौजूद थे। महिलाओं के संरक्षण और सुरक्षा के संबंध में वक्ताओं ने काफ़ी पहले कुछ कह दिया है। मैं केवल 2 शब्द कहना चाहूँगा कि मेन जो है हमारी महिलाओं में शिक्षा का अभाव है। शिक्षा अगर हमारे महिलाओं में शिक्षा का अभाव खत्म हो जाएगा तो अपने अधिकार और संरक्षण ऑटोमेटिक ही समझ आ जाएगी। तो मैं सबसे पहले अपनी बहनों से ये कहूँगा, खुद पढ़ें, अपने छोटे बहन भाइयों को पढ़ाएं, अपने छोटे सबको पढ़ाएं और शिक्षा को जागरूक हो जाए तो अपने अधिकार ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। अभी हमारी बहनें एडवोकेट बहनें बैठी हुई हैं, इनको अपने अधिकार, हमको पता इनका क्या अधिकार है, इनसे हम अब अधिकार अपने पूछते हैं। तो हम कह रहे हैं कि ऐसे ही सब लोग ऐसे बने कि अपने अधिकार को पहचानने लगे थे। और महिला कल्याण द्वारा 3-4 स्कीम जो चलाई जा रही है उनके बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। अगर कोई इससे संबंधित कोई पीड़ित महिला कोई हो, आपकी जानकारी हो, कृपया हमसे संपर्क करें। हमारे जो विवाह की योजना है उसमें लाभ उठाएं। नंबर 1, हमारे यहाँ से विधवा पेंशन जो विडो हो जाती है उसको 300 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से 3600 रुपये वार्षिक के हिसाब से पेंशन दी जाती है। साल में 2 बार पेंशन भी 6 माह की 2 बार पेंशन दी जाती है उनको। दूसरी स्कीम है, अगर कोई विडो हो जाती है और वो पुनः शादी करती है, जिससे पुरुष जिसकी पुनः कोई बीवी जीवित ना हो, उससे अगर वो शादी करती है तो उसको 11,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाता है। नंबर 3, एक स्कीम ये है कि अगर कोई महिला दहेज पीड़न के अंदर प्रताड़ित की जा रही है, उसका केस चल रहा है, तो उसको कानून सहायता देने जाने के लिए 2500 रुपये मुफ्त उसको दी जाती है, जो वकील से अपनी सुविधा उपलब्ध कर सके। अगर कोई केस चल रहा है, उस पीरियड जब तक केस फाइनल नहीं होगा उस पीरियड में उसको 125 रुपये महीने पेंशन भी दी जाएगी। मैंने अपने पढ़ते वक्त एक श्रुति पढ़ी थी कि यत्र नारी पूज्यते तत्र रमन्ते देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता रमण करते हैं, वहाँ देवताओं का वास होता है। जिस हिंदुस्तान में इस तरह की श्रुति कही गई है, इस तरह की ऋचाएँ विद्यमान हैं, वहाँ नारी को सम्मान न मिलने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, कोई औचित्य ही नहीं है। नारी को सम्मान है। मैंने एक बार स्पैन मैगजीन में देखा कि एक अमेरिका की लड़की बिजली के खंभे पर चढ़ के और उसके तार टाइट कर रही थी, लेकिन हम अपनी लड़कियों को बिजली के खंभे पर नहीं चढ़ने देंगे। हम उसके लिए इस तरह की चीज़ खोजेंगे। वो उसकी फोटो छपी थी उसमें, वो बिजली के खंभे पर चढ़ के और बिजली का तार, वो इलेक्ट्रीशियन का काम कर रही थी। तो वहाँ बराबरी की बात इस तरह से की गई है कि काम में भी बराबरी है, मेहनत में भी बराबरी है और पढ़ाई लिखाई में भी बराबरी है। तब वो देश एक दूसरे सबकी बराबरी की बात करते हैं और औरतें वहाँ पर आगे आगे हैं। लेकिन हमारे वहाँ औरतों के पिछड़ने की वजह है वो ये है कि हर आदमी ये सोचता है कि हमारे घर की इज्जत है और इस इज्जत को हम, ये अच्छी बात भी है, बुरी नहीं है, हम अपनी इज्जत को ढांक के तोप के रखेंगे, इसको इज्जत को बचा के रखेंगे।
इज्जत को बचाने के लिए अधिकार के रूप में गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया कि हर घर में शौचालय बन जाए, और वहाँ का निर्देशन था, इसलिए इस कार्यक्रम को हमें रखना पड़ा और जिसमें सभी का सहयोग रहा। तो संरक्षण की ज़रूरत क्यों पड़ती है? सबसे पहली मेन चीज़ ये है कि क्या ज़रूरत है संरक्षण की, इसकी आवश्यकता क्यों होती है। सामान्य रूप में हम एक छोटा सा उदाहरण समझ लीजिए, पेड़ लगाते हैं और पेड़ लगाने के बाद उसकी तरफ चारों तरफ बाड़ लगा देते हैं या ट्री गार्ड लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं? केवल इसीलिए लगाते हैं कि इसको कोई जानवर जो है अटैक न करे, इस पर इसको नष्ट न करे, ये सुरक्षित है। तो हमारे संविधान में तो ये व्यवस्था है कि जाति धर्म लिंग इसके आधार पर कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं किया जाएगा, सभी को समान अधिकार है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। लेकिन केवल अधिकार दे दिए जाने से ही कोई व्यक्ति जो है सक्षम नहीं हो जाता। जब तक कि उन अधिकारों को सही रूप से प्रवर्तन न हो या वो प्रवर्तित न हो, लागू न कराए जाए, तब तक उसका सही लाभ नहीं मिलता। अधिकार तो दिए गए महिलाओं को, बच्चों को भी अधिकार दिए गए, लेकिन इसके बाद भी हमारे देश की सामाजिक व्यवस्था कुछ इस प्रकार है कि इन अधिकारों के बावजूद भी इन पर अत्याचार शुरू होता है।